एलिगेशन के रूल के हिसाब से हम बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे। लेकिन ये देखिए, मान लीजिए हम 68 माइनस x करेंगे तो हमारा बराबर 8 आएगा। और एवरेज जैसे चैप्टर के लिए अगर आप 50 से 60 अलग अलग टाइप के, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अलग अलग मैंने आपको 50 से 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, ठीक। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम औसत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। इससे पहले मैंने औसत के कुल 7-8 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें मैंने आपको संख्याओं से रिलेटेड, है ना, संख्याओं से रिलेटेड जितने टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी करवा दिए हैं, ठीक है ना। आय वाले, है ना, आय वाले जिसका हम आंसर ट्रिक से एक लाइन में लाते थे, वो आय वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं सारे, ठीक है ना। खर्च, बचत, मजदूरी, है ना, इनकम वाले, ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने आपको, ठीक। और इसके अलावा मैंने आपको जो क्रिकेट वाले होते हैं, ठीक है ना, क्रिकेट वाले जो होते हैं वो सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक। अब जो क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं आज यहाँ पे आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चन जैसे आपके आगे प्राप्तांक, पूर्णांक वाले और कई क्वेश्चन है जो संख्याओं से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो वो सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है। तो क्वेश्चन है 14 छात्रों के प्राप्तांकों का एवरेज आपको 71 दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 चढ़ा दिया गया। यानी कि यहाँ पे कितने की गलती हुई? 14 की गलती हो गई, ठीक। यहाँ पे देखिए 14 की गलती हो गई, ठीक। और दूसरे 32 की बजाय 74 चढ़ा दिया गया, ठीक। यहाँ पे कितनी की गलती हो गई? आपकी 42 यानी कि 42 की गलती हो गई, ठीक। तो आज से पूछ रहा है कि सही एवरेज क्या है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई सारे आपको आई थिंक कि मैंने आपको पार्ट 2 या 3 में करवाए हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 56 चढ़ाना चाहिए था लेकिन 42 चढ़ा दिया गया। लेकिन क्या हो रहा है कि कम हो रहा है ना, तो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, 56। तो अब देखिए हमारा पहले एवरेज कितना था? 71 था, ठीक है ना, 71। अब देखिए ये जो निकल के आ रहा है, ये क्या निकल के आएगा? ये हमारा सही एवरेज, ये हमारा क्या निकल के आएगा? सही एवरेज, ठीक है ना। डायरेक्टली हमारा आंसर निकल के आएगा सही एवरेज हमारा, ठीक। देखिए पहले एवरेज हमारा 71 था, अच्छा, फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा 56 की बजाय 42 चढ़ा दिया गया। मतलब कि ज़्यादा चढ़ाना चाहिए था, 56 चढ़ाना चाहिए था और 42 चढ़ा दिया गया। मतलब कि जो पहले एवरेज था उससे अब जो सही एवरेज आएगा ज़्यादा होगा। अब ये ज़्यादा हुआ तो यानी प्लस हुआ। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमको 56 चढ़ाना चाहिए था ना, लेकिन हमने तो 42 चढ़ा दिया। अच्छा, 14 की गलती हो गई थी, 12 मतलब कि यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि जो पहले एवरेज था उससे तो ज़्यादा होगा। तो देखिए 14 की गलती हुई, अभी ये 14 की गलती हुई, अभी ये एवरेज नहीं है, ठीक। अभी ये क्या है हमारा? अभी ये हमारा क्या है? प्राप्तांक है। इसको हमको एवरेज बनाना है। तो देखिए 14 की गलती हुई और कितने छात्र थे टोटल? 14। तो हम 14 का क्या कर देंगे? भाग, तो हमारा एवरेज आ जाएगा, 1 आया, ठीक। फिर आगे देखिए क्या गलती हो रही है? 32 की बजाय 74 चढ़ा दिया गया। मतलब कि कम चढ़ाना चाहिए था, हमने क्या किया? ज़्यादा चढ़ा दिया, ठीक। कम चढ़ाना चाहिए था लेकिन हमने ज़्यादा चढ़ा दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, कितना ज़्यादा चढ़ा है? 42 ज़्यादा चढ़ाया। अभी ये प्राप्तांक है, इसको हमको एवरेज बनाना है। तो हम क्या करेंगे? 14 छात्र हैं तो 14 का क्या कर देंगे? भाग। सिंपली हमारा सही एवरेज आ गया, ठीक। अब देखिए इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो 71 प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा? 14 त्रिक 42, 3। तो ये कितना हो गया? 72 माइनस क्या हो जाएगा? 3, यानी कि 69 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका सही एवरेज क्या होगा? 69। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज अंक आपको दे रखा है 51, ठीक। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के एवरेज का अंक आपको दे रखा है 68। तो पूरे 17 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज आपको बताना है, ठीक। अब देखिए अगर हम इसमें एलिगेशन का नियम लगाएं तो एलिगेशन का नियम क्या कहता है बता दिए। देखिए एक क्वांटिटी यहाँ होती है, पता है आपको। एक क्वांटिटी यहाँ पे होती है, पता है। एक क्वांटिटी यहाँ पे, एक क्वांटिटी यहाँ पे और एक क्वांटिटी यहाँ पे एलिगेशन होता है, ठीक। अब देखिए कंडीशन क्या होती है एलिगेशन में कि ये वाली क्वांटिटी, ये वाली और ये वाली क्वांटिटी जो होगी वो सेम होगी। अगर आप यहाँ पे एवरेज लिख रहे हैं, ठीक, अगर यहाँ पे एवरेज लिख रहे हैं तो यहाँ भी आपको एवरेज लिखना पड़ेगा और यहाँ भी आपको एवरेज ही लिखना पड़ेगा, ठीक। अगर यहाँ पे
कोई अंक लिख रहे हैं तो यहाँ भी अंक होगा, यहाँ भी अंक होगा, यहाँ भी अंक, यहाँ का यहाँ प्राप्तांक है तो यहाँ भी प्राप्तांक, यहाँ भी प्राप्तांक, यहाँ भी प्राप्तांक। क्लियर है। लेकिन जो ये निकल के आएगा, ये जो निकल के आता है ये क्या होता है, ये तो हमेशा अनुपात होता है। क्लियर है आपको। लेकिन अनुपात में भी ये क्या होता है, ये आपकी जो संख्या निकल के आती है, ठीक है ना, संख्या निकल के आती है वो होती है। ठीक ठीक। आपकी जो नंबर्स होंगे, अगर स्टूडेंट का यहाँ एवरेज है तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, स्टूडेंट की संख्या। ठीक है ना। क्लियर है। ठीक। अगर यहाँ पे प्राप्तांक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आपका जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो निकल के आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज 51 है। अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या हमको दी है 8। ठीक। तो अगर हम विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 8 लिखते हैं तो देखिए उनका एवरेज क्या है 51। तो एवरेज हमारा कहाँ आएगा, यहाँ ना आएगा 51। ठीक ठीक। अब देखिए एवरेज यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमने एवरेज को यहाँ पे क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज आएगा आपका वो ओवरऑल होगा। ठीक है ना। वो क्या होगा, ओवरऑल एवरेज होगा, मतलब कि जो बड़ा वाला एवरेज आएगा, इन दोनों का निकल के जो एवरेज आएगा वो यहाँ होता है हमेशा। ठीक। फिर आगे है 9 विद्यार्थियों के एवरेज अंक 68 है। तो विद्यार्थियों की संख्या देखिए यहाँ आ गया और एवरेज आपका यहाँ आ गया 68। क्लियर है। फिर आगे कह रहा है कि पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज आपको बताना है। ठीक। अब विद्यार्थियों का टोटल एवरेज हमको नहीं पता है तो यही हमको निकालना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x। क्लियर है। अब देखिए एलिगेशन के रूल के हिसाब से हम बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे, लेकिन ये देखिए मान लीजिए हम 68 माइनस x करेंगे तो हमारा बराबर 8 आएगा। लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि x हमारा बड़ा है कि छोटा। ठीक। तो देखिए पहले हम इसको घटाएंगे, अगर x हमारा माइनस में आएगा तो उसको हम प्लस कर लेंगे, ये समझ के ये x हमारा क्या है, बड़ा है। ठीक। क्लियर है ये बात। इस तरह से हम जान जाएंगे कि x हमारा बड़ा होगा कि छोटा। अभी तो हमको पता नहीं है कि ये 68 से क्या पता कि x बड़ा हो, और हम इसको अगर माइनस लिख दे तो हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो हमको एक बात ध्यान देना है कि माइनस में नहीं लेना है, प्लस में लेना है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो अनुपात निकल के आएगा वो हमेशा क्या में होगा, प्लस में होगा। ठीक। अब देखिए हम इसके आगे यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, हम पहले लिखेंगे क्या, 68 माइनस एक्स। ठीक है ना, 68 माइनस एक्स। ठीक। और बटे में अनुपात लगा देता हूँ, यहाँ पे अनुपात है 51 माइनस एक्स। ठीक है ना, 51 माइनस एक्स। अच्छा चलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं x माइनस 51। ठीक है ना, क्या पता हमारा प्लस में ही आ जाए, x माइनस 51। ठीक। और बराबर में आपका क्या आएगा, 8/9। ठीक है ना, ये क्या हो जाए 8 और 9। क्लियर है। तो ये बराबर में आपका क्या आ जाएगा, 8/9, यानी कि 8/9। क्लियर है। इन दोनों के जो रेशियो होगा वो निकल के इतना आया, इनका भी जो अनुपात का रेशियो निकल के इतना आ गया। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए हम इसको बटे में कर लेते हैं सिंपली। तो देखिए 68 माइनस एक्स और ये बटे में हो जाएगा x माइनस 51 और बराबर में चला जाएगा आपका 8/9। ठीक। अब इसको हमको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए 9 छक्का चौवन यानी कि 540 और 8 9 72, यानी 540 और 72 कितना हो गया हमारा 612। ठीक। ये कितना हो गया 9x। ठीक। और बराबर में ये हो गया 8x और देखिए 8 5 40 यानी कि 400 और 1 गुणे 8 यानी कि 8, यानी 400 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 408। ठीक। अब देखिए पक्षांतर कर लेते हैं तो ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 408 और ये क्या हो गया 8x और ये प्लस हो जाएगा 9x वाला। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमारी सारी संख्याएं क्या है, प्लस में है, कोई माइनस का लोचा नहीं। हमारा जो x का मान निकल के आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक। अभी यहाँ पे हमारा जो 9x है वो माइनस में होता तो हमारा x का मान निकल के काहे में आता, माइनस में आता। लेकिन हमको वो वाला नहीं लेना है। ठीक है ना, हमको x का मान हमेशा प्लस में लेना है। ठीक है ना। तो ये होता है एलिगेशन का नियम। तो अगर यहाँ पे आपका माइनस में आता तो आप क्या कर देते हैं, प्लस में कर देते। ठीक। अब देखिए इसको हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा 1020 और ये कितना हो जाएगा 17x। ठीक है ना, 17x हो गया। ठीक। अब x का मान निकाल लेंगे, 17 छक्का 102 यानी कि 60। ठीक। तो हमारा ओवरऑल स्टूडेंट का एवरेज निकल के कितना आ गया 60। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक। तो एलिगेशन में आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपका कोई वेरिएबल आ गया, ठीक है ना, जिसका मान नहीं पता है, तो उसका जो रेशियो निकल के आएगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव में लेना है ना, पॉजिटिव में। ठीक है ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका आंसर आसानी से हो जाएगा। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज क्या है? 35 है ना। यानी तो कि टोटल 120 प्रत्याशियों का एवरेज आपको दे रखा है 35, ठीक। जिसमें से उत्तरी प्रत्याशियों का एवरेज आपको कितना दे रखा है? 39 यानी कि 39, ठीक। और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों का एवरेज आपको दे रखा है 15। क्लियर है। तो परीक्षा में प्रत्याशियों मतलब कि उत्तीर्ण प्रत्याशियों का एवरेज आपको संख्या बतानी है, ठीक, संख्या बतानी है, ठीक। तो देखिए एक तरफ उत्तीर्ण है यानी कि क्या है? पास हैं। एक तरफ अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल हैं। क्लियर है। अब देखिए टोटल 120 प्रत्याशी है और उनका एवरेज 35 दे रखा है। एलिगेशन से हो जाएगा आराम से, ठीक। अब देखिए उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज क्या है? 39 यानी कि उत्तीर्ण यानी कि पास वालों को कितना है? 39, ठीक। अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों का अंकों का एवरेज क्या है? 15। अब देखिए ये भी एवरेज तो बीच में जो आएगा ये भी एवरेज होगा, लेकिन बीच में कौन सा एवरेज आएगा? टोटल उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों प्रत्याशियों का एवरेज, जो कि आपका क्या है? 120 और उसका एवरेज आपको दे रखा है 35। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये 35, ठीक। अब हम बड़ी में से छोटी संख्या को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए 4 आ गया और यहाँ से हमारा कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक। अब ये जो आया है ये क्या है? स्टूडेंट की संख्या का अनुपात है, ठीक। तो इसको और सरल में अनुपात में कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 5:1। ये क्या आ गया? टोटल पास। ये कितना है? पास वालों का। ये पास वालों का आपका आ गया और ये जो है आपका फेल वालों का, फेल, ठीक। मतलब पास की तरफ जो आएगा वो पास वालों का हो जाएगा और फेल की तरफ जो अनुपात आएगा वो फेल वालों स्टूडेंट की संख्या हो जाएगा। और टोटल कितने हैं स्टूडेंट? टोटल रेशियो में कितने हैं? 6। ये आपके टोटल कितने हैं? स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं? 6 रेशियो। और आपको टोटल स्टूडेंट संख्याओं में कितने दे रखा है? 120। यानी कि जो 6 रेशियो का मान है ना वो आपका कितने के बराबर है? 120 के। क्लियर है। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 20। क्लियर है ये। अब देखिए एक रेशियो का मान आपका कितना आया है? 20 आया है ना। अब देखिए एक रेशियो का मान 20 आया है और आपसे पूछा क्या गया है? परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या यानी कि पास वालों की संख्या कितनी है? 5 रेशियो। तो एक रेशियो का मान 20 है तो 5 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 5 गुणा 20 यानी कि 100, ठीक। उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितना हो जाएगा? 100। और अनुत्तीर्ण की कितना होगा? एक रेशियो यानी कि 20। तो देखिए 20 आपका क्या आ गया? फेल वालों का। मतलब कि पास आपके आ गए 100 और फेल आपके आगे कितना? 20। और टोटल स्टूडेंट 120 था तो देखिए 100 और 20 120 हो रहा है ना। यानी कि आपका आंसर क्या है? एकदम सही है, परफेक्ट है, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जहाँ भी पूछे आप तुरंत एलिगेशन वाला नियम लगा देंगे तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का एवरेज तापमान आपको दे रखा है 40.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तथा अंतिम 4 दिनों का एवरेज तापमान आपको दे रखा है 41.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक। यदि पूरे सप्ताह का एवरेज तापमान आपको दे रखा है 40.6 डिग्री सेल्सियस तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड, अगर आपसे ऐसे पूछ लेता कि ये जैसे पूरे सप्ताह का तापमान आपको इतना दे रखा है, ठीक, और चौथे दिन का तापमान आपको इतना दे रखा है, ठीक, और आपसे ऐसे पूछ लेता कि अन्य चौथे दिन का तापमान बताइए, तो देखिए इसमें आप 7 का गुणा करते, इसमें 4 का गुणा करके दोनों को आपस में घटा लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे 2 ट्विस्ट है कि आपको 4 दिन के अलग तापमान दे रखा है और अंतिम में जो आपसे पूछा है वो बड़ी बात है कि आपको चौथे दिन का तापमान आपको बताना है, यानी कि थर्सडे का तापमान आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए प्रथम 4 दिनों का तापमान, प्रथम जब हम फिर गणित में बात करेंगे तो प्रथम हमारा जो सप्ताह का दिन होगा वो क्या होगा? मंडे होगा, ठीक है ना। तो देखिए प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान आपको 40.2 देखा है, मतलब कि मंडे, ठीक है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का आपका तापमान दे रखा है 40.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब 4 दिन का पूरा योग जब निकालेंगे तो इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया? 160, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस। टोटल योग आ गया, चारों दिन का तापमान का योग आ गया, ठीक। फिर आगे क्या है? अंतिम 4 दिनों का तापमान, अंतिम यानी कि ये थर्सडे के बाद का, यानी कि थर्सडे, फिर आगे फ्राइडे, ठीक, सैटरडे, ठीक है ना, फिर क्या आ गया? संडे, ठीक है। इनका तापमान दे रखा है आपको 41.3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम गुणा कर देंगे इसमें भी 4 का, तो हमारा क्या आएगा? 165.2 डिग्री सेल्सियस टोटल योग आ गया अंतिम के 4 दिनों का तापमान, ठीक।
फिर आगे दे रखा है कि पूरे सप्ताह का एवरेज तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फिर मेरा नीचे गिर गया। अब देखिए पूरे सप्ताह का तापमान दे रखा है 40.6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से देखिए मंडे प्लस ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, टोटल कितना दे रखा है 40.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टोटल योग जब निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना, 7 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से देखिए कितना आएगा 0.2 तो इधर होगा ही, 7 छंग 42 2, ठीक। फिर कितना हो जाएगा 7 0 में 0 और यहाँ पर कितना आ गया 4 और 7 चौक 28, यानी कि 284.2 डिग्री सेल्सियस आपके पूरे 7 दिनों के औसत टोटल तापमान है, ठीक है ना, औसत तापमान ये नहीं है, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है कि चौथा दिन कौन सा है, हमारा थर्सडे है, यहाँ भी है थर्सडे, यहाँ है, ठीक। अब हम क्या करें, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लें तो देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाएंगे तो पहले आप ये समझिए कि उड़ेगा कौन सा, मतलब कि कौन कौन कट जाएगा। तो देखिए मंडे से मंडे चला जाएगा, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2 थर्सडे हो जाएगा और 2 थर्सडे में से 1 थर्सडे निकल जाएगा तो 1 थर्सडे बचेगा और उसी का मान हमको निकालना है। फिर आगे देखिए यहाँ तक तो काम हो गया। फिर देखिए फ्राइडे से फ्राइडे चला जाएगा और सैटरडे से सैटरडे भी चला जाएगा और संडे से संडे भी चला जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, केवल थर्सडे। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए केवल थर्सडे बराबर हमारा क्या होगा, इन दोनों को जोड़कर हम इसमें से घटा रहे हैं तो क्या करेंगे 160.8, ठीक है ना, प्लस 165.2 और माइनस कर रहे हैं क्या हम 284.2, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम अब क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो पहले हम इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए ऐड कर लेते हैं तो 8 2 10 और 1 5 1 6 और ये 6 6 12 2 2 1 1 2 1 3, यानी कितना हो 326, एक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, ठीक। और माइनस कर लेंगे 284.2, ठीक। अब देखिए इसको हम घटा लेंगे, देखा देता हूँ, इसको हम घटा लेंगे तो ये देखिए 0.0 कर सकते हैं ना इधर 2 के लिए, तो देखिए 10 में से 2 चला गया, कितना हो गया आपका 8 और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा 41, ठीक है ना, 41 यानी कि 41.8 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा थर्सडे का तापमान, ठीक। थर्सडे का तापमान आपका निकल के आ गया 48.8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड एवरेज में जितने भी टाइप के अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ तक कि मैंने आपको अगर पूरे टाइप्स की बात करूँ, पूरे पार्ट्स की बात करूँ तो मैंने आपको कुल मिला के 50 से 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है ना। आप जाके देख सकते हैं 50 से 60 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। और एवरेज जैसे चैप्टर के लिए अगर आप 50 से 60 अलग अलग टाइप के, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अलग अलग मैंने आपको 50 से 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, ठीक। एवरेज जैसे चैप्टर के लिए अगर आप अलग अलग टाइप के 50 से 60 क्वेश्चन कर ले जाते हैं कि मुझको तो नहीं लगता आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला है, ठीक। इस पार्ट में मैंने आपको जो रेंडमली क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे देखिए सप्ताह के ऊपर हो गया, दिन दिवस वाला, ठीक। और इसके अलावा देखिए मैंने आपको औसत प्राप्तांक वाला भी बताया और एक क्वेश्चन बताया, माने कि कुल 4 क्वेश्चन मैंने आपको इस पार्ट में बता दिए हैं, ठीक। तो आप इतना करिए, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एवरेज यहाँ से क्या होता है समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे और अगर कोई क्वेश्चन बचा होगा एवरेज में तो उसको मैं शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के रूप में, ठीक है ना। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।